हाय गाइस, वेलकम बैक। डंकी वर्सेस सलार द महा क्लैश में अब कौन सा नया मोड़ आ चुका है, क्या नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इसके बारे में तो बात होगी ही। लेकिन जब भी हम क्लैशेस के बारे में बात करते हैं, जब हम बड़े क्लैशेस के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग में दो तीन चीज़ें आती हैं जिनको देखकर लगता है, समझ में आता है कि भाई क्लैश जो है कितना बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है जब हम क्लैश की बात करते हैं, दोनों फिल्मों का स्केल क्या है, एक्टर्स कौन हैं, डायरेक्टर्स कौन है, एंटायर टीम ऑफ द मूवी। सेकेंड चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का क्या हश्र होगा। तीसरी चीज़, रिव्यू क्या होने वाले हैं, पब्लिक को फिल्में पसंद आने वाली हैं या नहीं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हिस्ट्री में, आज के डेट में तो भाई हिस्ट्री में नाम लाना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। हर फिल्म के लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे सेट करें ताकि लोग आगे चलकर इन फिल्मों को याद रखें। तो जब हम बात करते हैं एक ऐसे अपकमिंग क्लैश के बारे में, तो सबसे बड़ा नाम आता है डंकी वर्सेस सलार, द बिगेस्ट क्लैश ऑफ 2023। आज के दिन में इस क्लैश में क्या डेवलपमेंट आई है, हम सभी को पता है कि जब से परसों से हमने ये नया पोस्टर देखा था डंकी का, जिसमें शाहरुख खान द किंग खान हमको नज़र आते हैं। पीछे से सिर्फ उनका अभी तो फ्रंट नहीं दिखाया है, और साथ में इस प्रॉपर लुक के बारे में कई सारी बातें होती हैं कि क्या ये लुक ऑफिशियल है, इस लुक के पीछे क्या और चीज़ें, थियोरीज निकल के आ सकती हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, इंटरनेट वॉज फ्लडेड विद दैट। उसके बाद से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर सबका ध्यान गया, वो थी डेट ऑफ डंकी रिलीजिंग। येस गाइस, डंकी के रिलीज़ डेट को लेकर पहले दिन था 22 ऑफ दिसंबर, और मैं आपसे कह रही हूँ अभी भी जब तक शाहरुख खान या जब तक राजकुमार हिरानी अपने मुंह से नहीं बोल देते हैं, तब तक हम 22 तारीख मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही रहेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल जो न्यूज़ आई है, जिसको हम कह सकते हैं 95% ऑफिशियल न्यूज़, वो यही है कि डंकी इज़ रिलीजिंग ऑन 21 ऑफ दिसंबर 2023। जी हाँ, एक वो डेट जो पहले माना जा रहा था कि सिर्फ ओवरसीज़ में इस दिन पे रिलीज़ होगी, और इंडिया में ये फिल्म 22 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है। इसीलिए महा क्लैश सब बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद परसों ये न्यूज़ कंफर्म हुई कि ये फिल्म इंडिया में भी 21 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है, जिसके बाद से मैंने आपसे एक वीडियो भी शेयर किया था कि ये तो मास्टर स्ट्रोक निकला, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्लैश की बात करते हैं तो अगर कोई फिल्म एक दिन पहले रिलीज़ हो जाती है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है साइकोलॉजिकली, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो अगर दो फिल्में, बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और एक फिल्म जो है एक दिन पहले रिलीज़ हो रही है, तो पहली प्रेफरेंस उसी फिल्म को मिलती है। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ आई जो कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि सलार भी 21 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है। जी हाँ, फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आई कि सलार 20 तारीख को रिलीज़ हो रही है और पहले रिलीज़ हो रही है। मतलब ये फैंस थियोरीज जो हैं ये आनी शुरू हो गई। इनके पीछे कोई फैक्ट नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक फ़ैन थ्योरी थी कि सलार भी जो है अब और पहले रिलीज़ होने जा रही है। और अब कहते हैं ना वो वन अप वाला जो गेम, कि पहले मैं नहीं, उससे ऊपर मैं नहीं, उससे ऊपर मैं नहीं, उससे ऊपर मैं, इसको वन अप का गेम बोलते हैं। वन अप का गेम जो है ये स्टार्ट हो गया, लेकिन मेनली फ़ैन वॉर्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो अब कल रात को 12 बजे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई होम्बाड़े फिल्म्स की तरफ से। हम सभी जानते हैं आज प्रभास का बर्थडे है, तो होम्बाड़े फिल्म्स की तरफ से एक पोस्टर रिलीज़ किया गया, जो पोस्टर में विजुअली शायद आपको कई चीज़ें देखी दिखाई लग रही थी, फ़ोटोज़ कुछ नया नहीं था। कई फैंस भी ऐसे थे जो बोल रहे थे कि यार कुछ नया करते, लेकिन आपसे मैं बोलूँ जो रियल फ़ैन है वो इसमें भी खुश हैं। मैंने भी अपने चैनल पर बोला है कि कोई बात नहीं, यू नो, मेन थिंग इज़ कि वो लोग कुछ अगर बड़ा करने जा रहे हैं तो उसके पीछे उसको थोड़ा सीक्रेसी में रखना चाहते हैं, दैट्स ओके। लेकिन एक चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको गया वो था अ रीअश्योरेंस ऑफ 22 ऑफ दिसंबर, रिलीज़ ऑफ 22 ऑफ दिसंबर 2023। इस पर एक बार फिर से मोहर लग गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लैश, जिस महा क्लैश की हम लोग बातें करते हैं कि क्लैश होने जा रहा है, क्लैश होने जा रहा है, पहले लोग ये बोल रहे थे अगर डंकी 21 को आ रही है तो सलार भी 21 को ही आने वाली है। नहीं जी, 20 को आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, क्लैश तो होगा, अभी 21-22 का चल रहा है, ठीक है। 21 को डंकी, 22 को सलार। मगर मैं फिर भी आपसे कहूँगी, जब तक शाहरुख खान खुद ही ना कह दें कि ये फिल्म 21 तारीख को आ रही है, तब तक मेरे बैक ऑफ द माइंड, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि तब तक मेरे मन में थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा कि क्या सच में ये 21 को आ ही रही है या नहीं। लेकिन हाँ, फिलहाल की डेवलपमेंट यही है कि क्लैश जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो क्लैश हो रहा है 21 तारीख को डंकी, 22 को सलार। और दोनों का बजट, दोनों के प्रमोशनल एक्टिविटीज़, दोनों के प्रमोशनल यूनिट्स, मार्केटिंग जो भी चल रही है दोनों की सोशल मीडिया पे, वो अपनी जगह पर रफ्तार पकड़ रही है। जहां हमको पता है कि डंकी का टीज़र आ रहा है बॉस, जल्दी से जल्दी, हमने पोस्टर भी देख लिया। वहाँ सलार के केस में अभी चीज़ें बिल्कुल शांत हैं। तो
बहुत से फैंस हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात को अभी भी ये मान रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सलार का हाइप किल हो रहा है। भाई सलार का हाइप ख़त्म कर रहे हो तुम ये सब करके। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड से, आई थिंक जब सलार का शुरू कर देंगे प्रमोशन तो उस टाइम पर ये जो ऑलरेडी चल ही रहा है हाइप वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोनों का मेरे हिसाब से जो हाइप है, ऑर्गेनिक ऑन ग्राउंड हाइप है, वो दोनों का बहुत सॉलिड है। और दोनों ही इस वक्त कह सकते हैं कि दोनों कंटेंट वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं फिल्में कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस तो मतलब धज्जियाँ उड़ेंगी इसकी। क्या होगा, फैंस जो हैं, मेरे लिए बहुत खुशी और राहत की बात है कि दोनों फिल्में अलग अलग दिन पर आ रही हैं। क्लैश होते हुए भी क्लैश नहीं है ये, और ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग दिनों पर आ रही है, क्योंकि दोनों को फिर अलग अलग जो ऑडियंस वो डिज़र्व करती थी दोनों फिल्में, वो दोनों को अलग अलग अपनी अपनी ऑडियंस मिलेगी और बॉक्स ऑफिस को भी बहुत फ़ायदा रहेगा इसमें। सो अगर तो फिलहाल 22 तारीख सलार इज़ कन्फर्म, डंकी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इसी तरीके का एक कन्फर्म पोस्टर फ्रॉम दी ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ टीम डंकी, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, रेड चिलीज़, अगर ये लोग डालते हैं ना, ये पोस्टर नहीं तो एक कम से कम डेट, तब बात जो है 100% कन्फर्म हो जाएगी। 21 तारीख इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड डंकी का रिलीज़ डेट, और सलार का ऑलरेडी अब हो चुका है 22 तारीख। तो ये क्लैश होकर भी, जैसे मैंने कहा, क्लैश नहीं है। ऑडियंस को सिर्फ अभी इस वक्त ये देखना है, जो भी सलार के फैंस हैं वो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस सलार को देंगे, और जो डंकी फैंस हैं, शाहरुख खान फैंस हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस डंकी को ही देने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको न्यूट्रल ऑडियंस का मूड बताऊँ, न्यूट्रल ऑडियंस इस वक्त पर उनके लिए भी चॉइस आसान हो गई है अब, न्यूट्रल ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि अगर ये आगे पीछे पर रिलीज़ होती हैं, आगे पीछे के दिनों पर रिलीज़ होती हैं, तो सब पहली चॉइस डंकी हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब सलार रिलीज़ होगी तो नेक्स्ट चॉइस सलार हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब क्लैश की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं स्केल्स क्या हैं दोनों फिल्मों के। दोनों ही फिल्मों के इनके स्केल्स इतने बड़े हैं कि कोई भी नुकसान झेलने के गुंजाइश ही नहीं है दोनों के लिए। सो वी हैव टू नाउ वेट एंड वॉच फॉर, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर डंकी, क्योंकि ये जो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 21st ऑल्सो। मतलब मुझसे आप पूछोगे, मैं तो दोनों ही फिल्मों का प्रमोशन एग्जैक्ट सेम लेवल पर कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर 21 तारीख को आ जाती है और वो हमारे को एक फाइनल कॉन्फर्मेशन मिल जाता है ना, तो कहानी काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन बॉस 22 तारीख का अगर पोस्टर आ गया डंकी का, तो भाई साहब दंगे नहीं बोलना चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती ऐसी चीज़ें, आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन नेगेटिविटी, बट बहुत 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 ज़्यादा डर्टी हो सकता है, मेसी हो सकता है, स्टिकी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि फिर तो फैंस जो हैं अगेन डिवीजन हो जाएगा, अगेन फैन वॉर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तभी आप देख रहे हो ना, जब से हमने ये देखा है डेट, तब से जो आपस में दोनों के क्लैश की जो फैन वॉर थी थोड़ी सी शांत हुई है, पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। आपको दिख भी रहा होगा सोशल मीडिया पे, अब नहीं हो रहा है 2 दिन से। तो आई वुड प्रेफर, अगर ये होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सलार का जो पहले लोग बोल रहे थे ना, कल रात तक लोग बोल रहे थे कई लोग कि भैया सलार 20 तारीख को आ रही है, पता नहीं 21 को आ रही है, नहीं सलार भी उसी दिन पर आ रही है जब डंकी आएगी। उस चीज़ पर रोक लग चुकी है, 22 तारीख को ही आ रही है सलार, 22 दिसंबर जो उन्होंने पहले बोला था। रही बात टीज़र की, मार्केटिंग की, आई थिंक जितना वो अंडर द रैप्स रख रहे हैं उतना ही बड़ा सरप्राइज़ हमको देखने को मिलेगा जब हम सलार की बात करते हैं। तो दोनों ही फिल्में दमदार, दोनों के ही कंटेंट दमदार। अब देखना ये होगा फाइनल, सलार ने अपना बता दिया भाई 22 को, मुझे एक फाइनल ऑफिशियल कहते हैं जिसको, एक अनाउंसमेंट का इंतज़ार है डंकी की तरफ से। 21 तो 21, 22 तो भाई साहब 22, ठीक है, कर दो एक बार कंफर्म। क्या लगता है आपको क्या होगा भाई इस क्लैश में? उफ, इट विल बी डेडली। खैर एक चीज़ तो कंफर्म है, 21-22 में भी आ रही हो ना, फिर भी डेडली तो होगा, बहुत ज़्यादा डेडली होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच अभी क्या होता है। क्या लगता है आपको इस क्लैश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो? अब कहानी कितनी इंटेंस हो गई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंग शिट।